गुड मॉर्निंग प्लस टू स्टूडेंट्स। बेटा, आज मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को अप करने के लिए फैक्टर्स डिस्कस करूँगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की आप करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे आप अप करवा सकते हैं। पर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज अ सेंसिटिविटी। आपने अपनी फैमिली में कुछ तो बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनको आप धीरे से थप्पड़ लगाए बड़ा रोना शुरू कर देते हैं। अगर मैं थप्पड़ को ले लूं करंट, बड़े ज़्यादा रोना शुरू कर देंगे। अगर रोने को मैं ले लूं डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में प्रोड्यूस होगी। अगर बच्चा थोड़े से थप्पड़ से बड़ा ज़्यादा रो रहा है, मीन्स अगर कोई गैल्वेनोमीटर थोड़े से करंट की पैसेज के कारण बड़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो गैल्वेनोमीटर उस बच्चे की तरह होगा हाईली सेंसिटिव। व्हाट डज दैट मीन? सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, क्या कोई गैल्वेनोमीटर थोड़े से करंट के कारण ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे। ज़्यादा डिफ्लेक्शन अगर शो करेगा तो गैल्वेनोमीटर, दैट पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर विल बी हाईली सेंसिटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड। गैल्वेनोमीटर की हम क्या करेंगे, करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करेंगे। दिस इज करंट सेंसिटिविटी, I for current, S for sensitivity। गैल्वेनोमीटर में करंट को इस फार्मूले से डिटरमिन करते हैं। गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी जो है वो होती है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। मींस गैल्वेनोमीटर में एक यूनिट करंट पास करने से गैल्वेनोमीटर कितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है। गैल्वेनोमीटर में बेसिकली नीडल होती है बेटा, वो नीडल जब आप करंट पास करते हैं तो नीडल अपनी पोजीशन से हिलती है, जीरो से हिलती है। अगर ज़्यादा स्केल पे चली जाए वो नीडल, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। थोड़े से करंट पास करने से नीडल ज़्यादा पोजीशन पे, ज़्यादा जगह पे चले जाए, ज़्यादा स्केल, ज़्यादा रीडिंग शो करे इस डिफ्लेक्शन की, तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हाई होगी। गैल्वेनोमीटर करंट के लिए हाईली सेंसिटिव होगा। तो आई की वैल्यू यहाँ जैसे अप्लाई कर दो तो आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल इक्वल टू एन ए बी ओवर दिस स्केल। इसी तरह से हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर की डिफाइन करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। व्हाट डज दैट मींस? गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, ये इसमें स्केल मान की होती है ऐसे, ठीक, ये नीडल होती है, ठीक, ये जीरो यहाँ जैसे, और इसके ऊपर दो टर्मिनल लगे होते हैं। करंट पास किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया यहाँ जैसे, गैल्वेनोमीटर ने थीटा डिफ्लेक्शन शो। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से गैल्वेनोमीटर थीटा डिफ्लेक्शन शो करा हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से गैल्वेनोमीटर कितनी हाई डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। कितनी हाई डिफ्लेक्शन शो करेगा, एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी उतरेगी हाई। तो अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ले लूं कैपिटल जी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो आ जाएगी थीटा ओवर आई इनटू जी। आई की वैल्यू गैल्वेनोमीटर से हमने ये मेजर की थी, अप्लाई कर दो, देन वी विल गेट व्हाट, Vs इक्वल टू दिस इज एन ए बी ओवर what this is k into g। ये kg नहीं है, मास यूनिट k, that is called restoring torque per unit distance। now let us discuss। अब ये बेटा दो मेन पॉइंट आगे यहां से हम डिस्कस कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के बीच में जो हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। गैल्वेनोमीटर के बीच में हमने जो फास्फोरस की सस्पेंशन वायर यूज की थी, उसका है ये रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। उसका क्या रोल है, स्पेशली हम गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सस्पेंशन वायर यूज करते हैं फास्फोरस मटेरियल की। क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों अदर मटेरियल की क्यों नहीं यूज की, पर्टिकुलरली उसी को क्यों यूज करते हैं हम। नाउ लेट अस डिस्कस। अगर मैं करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को देखूं, करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक। n that is total number of turns।
ये थी बेटा सॉफ्ट आयरन की कोर जो गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं। अगर इसके अराउंड हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, 100 की बजाय 1000 ले लें, तो कोर के अराउंड इतना बड़ा ढेर लग जाएगा। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर जो डिजाइन होगा, गैल्वेनोमीटर जो बनेगा वो बल्कि बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर को हम अप तो करवा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर को अप करवा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज करवा करके। देन करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों सिचुएशन में देखी जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है। अगर बेटा मैं बात करूं इस प्लेन की, इस प्लेन की जो PQRS कॉइल हमने यूज की थी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर ऑलमोस्ट इतना बन जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़े साइज वाला। अगर मैं इस प्लेन का एरिया ले लूं कम से कम इतना बड़ा, तो गैल्वेनोमीटर इससे भी बड़ा बनेगा। सो दैट्स व्हाई हम करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर को अप करवा सकते हैं, एरिया को इंक्रीज करवा करके एक सर्टेन लिमिट तक। अदरवाइज गैल्वेनोमीटर विल बिकम वेरी बल्कि, उसको मैनेज करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम अप करवा सकते हैं हॉर्सशू मैग्नेट यूज करके। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो आपने हॉर्सशू मैग्नेट यूज किया उनका रोल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। इनडायरेक्टली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को अप कर देना। क्लियर? देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने एक सस्पेंशन वायर यूज की थी। ये रिस्टोरिंग टॉर्क पर इंटरेस्ट उस सस्पेंशन वायर का है। सस्पेंशन वायर हमने फॉस्फोर ब्रॉन्ज की यूज की थी। फॉस्फोर ब्रॉन्ज के लिए this K is very negligible, so that's why जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में a suspension wire of phosphor bronze मटेरियल की यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, अप हो जाएगी। Now let us discuss। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कैपिटल G रेजिस्टेंस वाला गैल्वेनोमीटर है। बेटा जो हम गैल्वेनोमीटर लैब में यूज करते हैं, उन गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम से लेकर के 100 ओम तक वेरी करती है। मान लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर करंट के लिए इतना सेंसिटिव है कि ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट टॉलरेट कर सकता है, से 10 एम्पियर। इससे ज़्यादा करंट अगर हम पास करेंगे तो गैल्वेनोमीटर ये ओवर हीटिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमने क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को तो लगा दिया बेटा कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को रिकॉर्ड करने के लिए। हुआ क्या, सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। ऐसा अगर ये 10 एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर ओवरहीटिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। हमने क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर में जो पहले 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी वो करंट मान लेते हैं आई है। अगर डायरेक्टली पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर ओवरहीटिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो 10 एम्पियर करंट आ रहा था उस करंट को हम डिवाइड करेंगे ताकि कम करंट इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो करे, लेकिन सर्किट में उतना ही करंट फ्लो करे जिस करंट से ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट करूंगा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल। क्वेश्चन डेवलप हुआ कि पैरेलल में ही क्यों यूज की, इसको क्या मैं सीरीज में नहीं यूज कर सकता गैल्वेनोमीटर के आगे या पीछे? अगर सीरीज में इसको यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर के आगे या पीछे, तो बेटा जो करंट गैल्वेनोमीटर को ना स्पाइल करा था वो उतना ही करंट अब भी इसको सीरीज और पैरेलल में लगाने से वो करंट का सेम ही फ्लो करेगा।
तो गैल्वेनोमीटर तो फिर भी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट की डिवीजन हमने नहीं की, करंट को रिड्यूस नहीं किया। करंट तो 10 एम्पीयर ही फ्लो करवाना है, 10 एम्पीयर फ्लो करता है। अगर मैं इसको सीधे करता हूं, यहां जैसे करता हूं या पहले करता हूं, सर्किट में मैंने 10 एम्पीयर करंट ही फ्लो करवाना है, पर मेरे पास ऑप्शन यही है कि मैंने गैल्वेनोमीटर को लगा करके ही पास करना है। पर मैंने कंक्लूड किया है कि 10 एम्पीयर करंट ऐसा है जो गैल्वेनोमीटर को स्पाइल कर दे रहा है, तो पास तो करना है, कोई अल्टरनेट ढूंढेंगे। तो अल्टरनेट क्या है कि ये वाली जो गैल्वेनोमीटर से कम रेजिस्टेंस वाली डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं शंट, उसको बेटा हम सीरीज के बजाय लगाएंगे पैरेलल में। पैरेलल में लगाने से क्या होगा, देखो पैरेलल में लगाने से शंट की हमें पता है कि शंट की रेजिस्टेंस जो है ये गैल्वेनोमीटर से है बहुत नेग्लिजिबल। क्लियर? अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल है, सो दैट्स व्हाई इस आई करंट का मैक्सिमम करंट जो है ये शंट ड्रॉ कर लेगी, एंड दैट करंट विल आई माइनस आई सी। तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट ये रिकॉर्ड कर सकता है, कितना करंट ये वेयर कर सकता है बिना डिस्ट्रक्शन से, मान लेते हैं आई सी। ठीक, गैल्वेनोमीटर स्पाइलिंग हुआ, ठीक, सर्किट में आई करंट आ रहा है और वो करंट आई डिवाइड हो जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस कम है कैपिटल जी से गैल्वेनोमीटर से, दैट्स व्हाई आई का मैक्सिमम पार्ट ही करंट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये करंट आ गया, यहां पर किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे, दोनों करंट आगे आई बन जाएंगे। तो सर्किट में जो करंट का जो है वो आई का आई ही फ्लो करेगा। क्लियर? अब एस की वैल्यू को सॉर्ट आउट करते हैं। तो शंट क्यों, शंट क्या है, शंट एक बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसको हम हमेशा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ लेट अस सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ दिस एस। तो क्या आएगा, शंट पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो कितनी वैल्यू आएगी, दिस पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस I minus Ig into S, करंट इनटू रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम इसलिए होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ S कितनी आती है, Ig ओवर I minus Ig into resistance of galvanometer. So with this formula you can calculate the value of this shunt. Now another part, that is ammeter. एमीटर बेटा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं हमेशा पैरेलल में, सॉरी सीरीज में करंट को रिकॉर्ड करने के लिए। गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में करंट को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रॉब्लम डेवलप हो रही है कि गैल्वेनोमीटर हाई करंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, पर हमने हाई करंट को रिकॉर्ड करना है, वो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की। तो हाई करंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो एक ऐसी डिवाइस में चेंज हो जाए जिसकी रेजिस्टेंस कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी तभी वो अलाउ करेगी कम हाई करंट की पैसेज को। तो हाई करंट रिकॉर्ड कर लेगी, एंड हाई करंट को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस गैल्वेनोमीटर नहीं है, वो है लो रेजिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस और वो है एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू एमीटर। ये मेरे पास बेटा गैल्वेनोमीटर, ठीक। मैंने इससे क्या करना है, हाई करंट रिकॉर्ड करवाना है, तो मैं इसकी रेजिस्टेंस को रिड्यूस करूंगा। तो मैं इसकी रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए बेटा इसके पैरेलल में शंट लगाऊंगा। कितने रेजिस्टेंस वाली, एस वाली। कि एस जो है दिस इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल देन कैपिटल जी। सो दैट्स व्हाई इन दोनों को मिलाकर के जो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस एमीटर बनेगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो होगी आर ए और वो होगी आर पी
क्योंकि दोनों पैरेलल में है और वो कितनी होगी एस जी ओवर एस प्लस जी, क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस ऐसे बनती है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। क्लियर? तो एमिटर जो बना वो बना हमारे पास A रेजिस्टेंस RA इक्वल टू SG ओवर S प्लस G रेजिस्टेंस बना। मान लेते हैं G की वैल्यू जो है कैपिटल G से 90 ओम, S की वैल्यू जो है लेट अस से 1 ओम। क्लियर? तो एमिटर कितने रेजिस्टेंस वाला बनेगा, यहां जैसे 1 into 90 over 1 plus 90 that is 90 by 20, ये बनी 0.05 ओम बनी। तो 0.95 that is less than this 1 ohm। so that's why जब मैं शंट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो पूरी अरेंजमेंट एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में चेंज हो जाएगी जिसकी रेजिस्टेंस होगी बहुत ही नेग्लिजिबल। एंड बिकॉज ऑफ दैट सच इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है जो लो रेजिस्टेंस वाली तैयार होगी वो हाई करंट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, क्योंकि जितने कम रेजिस्टेंस उतना करंट को अलाउ करेंगे। एंड इस लीस्ट और मिनिमम और कम से कम रेजिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस का नाम दिया हमने एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हम एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस शंट लगा दो पैरेलल में। क्लियर? इसी तरह से अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ गैल्वेनोमीटर से भी हाई रेजिस्टेंस वाली डिवाइस सीरीज में कनेक्ट करेंगे। वो इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जो है होती है हाई। क्लियर? तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो होगी R प्लस B। तो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जाएगी जो होगी हाई रेजिस्टेंस वाली। एंड उस हाई रेजिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस का नाम होता है वोल्टमीटर। ठीक, अगर गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्किट डायग्राम ली। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सर्किट डायग्राम पहले होगा। क्लियर? आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस हाई कितनी हाई हो सकती है, इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कम से कम कितनी हो सकती है, 0 हो। आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। नोट करें ये दोनों पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।